सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पद की योग्यता से, राष्ट्रपति के शपथ से या फिर राष्ट्रपति का महाभियोग से। दोस्तों, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संबंधित है। वहीं अगर राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है और शपथ की बात करें तो ये अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी नियम दिए गए वो अनुच्छेद 54 में दिए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति की योग्यता अनुसार न्यूनतम जो आयु सीमा होती है वो 35 वर्ष की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समय कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रक्रिया के समय उसे 14 दिन पहले इसके संबंधित सूचना दी जानी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत या फिर 3/1 बहुमत या 1/3 बहुमत। दोस्तों, जब राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उसका 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। दोस्तों, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यानी जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की, भारत का महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है और भारत के महान्यायवादी के साथ साथ भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों, राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति दिया गया है वो अनुच्छेद 111 से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या फिर अर्धवार्षिक प्रक्रिया या फिर वैधानिक प्रक्रिया। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जाती है। लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यसभा द्वारा या फिर यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो जांच के दायरे में नहीं आती, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। 2 साल, 1 साल, 6 महीना या फिर 3 साल। दोस्तों, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 साल की होती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। 240(1) क अंडमान व निकोबार, 240(1) ग पुडुचेरी या फिर 240(1) ख लक्षद्वीप या ऑप्शन डी 240(1) घ दमन और दीव। दोस्तों, या इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 240(1) ग पुडुचेरी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 85(1) या फिर अनुच्छेद 87(1) या अनुच्छेद 84(2)। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा भंग किया जाता है वो अनुच्छेद 85(1) के अंतर्गत उसका नियम दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का संकल्प निम्न में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में या फिर संसद की संयुक्त बैठक में या केवल लोकसभा में या फिर केवल राज्यसभा में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 56। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में है। वही अनुच्छेद 55 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 की तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ या लोकसभा के सलाह पर। दोस्तों, राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श यानी उसके सलाह के साथ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 74 है। यानी कि अनुच्छेद 74 के अंतर ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद जो 61 है उसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। बी.डी. चत्ती, डॉक्टर राधाकृष्ण, कृष्णकांत या फिर वी.वी. गिरी। दोस्तों, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वो कृष्णकांत थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, देश के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने की या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का या रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का। दोस्तों, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। यहाँ मतलब कि राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी जो आयु सीमा होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, जो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। दोस्तों अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक साथ संवैत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। वहीं अनुच्छेद 124 की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं। पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबन वीटो या फिर इनमें से सभी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के पास ये तीनों प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। राष्ट्रपति है एक नाममात्रिक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका या फिर अवास्तविक कार्यपालिका या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक नाममात्रिक कार्यपालिका है। इसका जो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। किन गणमान्य लोगों के निधन पर भारतीय झंडा आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, बी और सी है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर भारतीय झंडा जो है वो आधा झुका दिया जाता है उस दिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य भारत के संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी लोकसभा के सभी सदस्य। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री का कैबिनेट। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड पीएससी में पूछा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। दोस्तों आकस्मिक निधि से जो धन निकाल सकता है उसकी जो अनुमति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी झारखंड पीएससी में पूछा गया है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य और संघ सूची या फिर संघ और समवर्ती सूची। दोस्तों राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय संविधान के अभिरक्षक भारत के राष्ट्रपति को बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी दूतों के सभी राजदूतों का जो कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र है किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा,
विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, विदेशी दूतों के सभी राजदूतों का जो कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति को कौन सहाय या फिर मंत्रणा देता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर संघीय परिषद। दोस्तों, राष्ट्रपति को जो मंत्रणा देता है वो संघीय परिषद होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है। संसद, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखते हैं तो वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को। दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र लिखते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये। दोस्तों, जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होते हैं उन्हें जमानत के तौर पर 15,000 रुपये की राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। जैसा कि हमने अपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। और जब कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो ये जो जमानत राशि होती है वो आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 74 है उसके अंतर्गत ये बताया गया है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 85 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संसद को बुलाने, सत्रावसान करने या फिर उसे भंग करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के प्री में पूछा गया था। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। दोस्तों, राष्ट्रपति को भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर जिलाधिकारी द्वारा। दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों, जो राज्यों का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए नहीं लौटाता है। दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है।
दोस्तों, राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो वो उसके विधायी अधिकार में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण सभी टॉपिक थे वो कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।